हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से मैं जीएनएम से यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर बनी और अपने सपनों को उड़ान दी। किस तरह से मेरा स्ट्रगल था, मेरी जर्नी क्या थी। इन सब से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम संजना नागर है। मैं यूपीपीएससी नर्सिंग ऑफिसर सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। एमएलबी मेडिकल कॉलेज में मेरी पोस्टिंग है। यूपीपीएससी यूपी गवर्नमेंट की परमानेंट वैकेंसी है जिसमें कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा फार्मर है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है। इस वजह से मैंने शुरू से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है। 10th तक मैंने अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद मैंने 11th-12th मेरी मौसी के यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में साइंस से की। इसके बाद मैंने जीएनएम करने या फिर बीएससी नर्सिंग करने का सोचा, इसलिए बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाती। इसके बाद मैंने उसी टाइम जीएनएम का भी फॉर्म भरा हुआ था, तो जीएनएम में मुझे जालोर नर्सिंग कॉलेज अलॉट हो गया। तो जीएनएम 2017 दिसंबर 2017 में मुझे जालोर नर्सिंग कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया था। तो वहाँ से मैंने नर्सिंग की। नर्सिंग को कंप्लीट होते होते 2022 हो गया, क्योंकि उस टाइम कोविड आ गया था, तो नर्सिंग को जीएनएम को होने में टाइम लग गया। इस वजह से इतने साल मेरे ऐसे ही वेस्ट चले गए। इस बीच में 3 साल कंप्लीट करके घर आ गई थी। घर आते ही मैं सोच रही कि जैसे ही कंप्लीट होए, जैसे डिप्लोमा आए तो मैं तैयारी स्टार्ट करूँ। तो डिप्लोमा ना आने की वजह से मैं क्या ही कर सकती थी। हॉस्पिटल ज्वाइन करती तब भी कोई फ़ायदा नहीं था, और मेरा फिक्स था कि मुझे प्राइवेट में करनी नहीं है। करूँगी तो ओनली गवर्नमेंट में ही करूँगी जॉब, बाकी कभी नहीं कर सकती मैं प्राइवेट में। तो फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो उस टाइम कुछ था भी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कैसे करे कैसे नहीं करे। तो फिर मैंने यूट्यूब से स्टार्ट किया। यूट्यूब से मैंने सिद्धार्थ सर की क्लासें आती है 360 डिग्री, वो देखना शुरू की। तो मैं 360 डिग्री की क्लासें देखती और नोट्स बनाती और उन्हीं को रिवाइज करती। तो उससे मुझे लगने लग गया कि हाँ, हो सकता है अपना भी सिलेक्शन होएगा। तो मैं डेली रिवाइज करती, डेली यही हुआ। तो उसके बाद फिर आया राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ। 2022 में ही सीएचओ का एग्ज़ाम था, तो उस टाइम तक मेरी अच्छी खासी तैयारी हो गई थी। तो राजस्थान सीएचओ का एग्ज़ाम दिया, देने के बाद ही पता चला कि ये एग्ज़ाम कैंसिल होएगा। तो कैंसिल होएगा तो अब क्या करें, अपने को तो जॉब लगनी है, प्राइवेट में अपने को करनी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि पोस्ट बीएससी की तैयारी करूँ। तो मैंने पोस्ट बीएससी के लिए तैयारी स्टार्ट की। अब पोस्ट बीएससी का ये होता है कि सीटें ही बहुत कम है। 25 सीटें एसएमएस में हैं, बाकी एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में है 25 सीटें। 50 ही सीटें हैं, उन्हीं पे क्वालिफाई होना है। तो मैंने अच्छे से तैयारी स्टार्ट की। बाकी अपने मन में रख लिया, एक सीट होगी तो मेरी होगी, भले से कुछ भी हो जाए। तो अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट की और पोस्ट बीएससी में सेकेंड रैंक से मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सेकेंड रैंक से सिलेक्शन होने के बाद मैं पोस्ट बीएससी के लिए जयपुर चली गई। एसएमएस में, एसएमएस से पोस्ट बीएससी करने लगी। उसके साथ साथ मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। मुझे था कि कैसे भी हो, लेकिन जीएनएम से ही सिलेक्शन लेना है। पोस्ट बीएससी कंप्लीट होने के पहले मैं सिलेक्टेड होनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैंने तैयारी जारी रखी, कॉलेज जाती और नाइट को पढ़ाई करती। डेली यही था कि सुबह कॉलेज जाना और नाइट को पढ़ाई करना। तो ऐसे ऐसे करते करते दिन बीतते गए। फिर एक साल बाद वापस सीएचओ का एग्ज़ाम आया, और उसी टाइम एनएचएम का भी एग्ज़ाम आया। दोनों एग्ज़ाम दिए मैंने, दोनों क्वालिफाई हुए। और इसी बीच यूपीपीएससी की वैकेंसी निकली। यूपीपीएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक तो 2023 को था, 2023 में थी ये 2023 को था प्री का एग्ज़ाम। तो वो मैंने दिया। उसमें ये था कि 100 क्वेश्चन तो आते हैं अपनी नर्सिंग के और 50 क्वेश्चन आते हैं नॉन नर्सिंग के। तो मैंने नॉन नर्सिंग की भी यूट्यूब से तैयारी की और नर्सिंग की भी यूट्यूब से ही कर रही थी। तो दोनों की तैयारी की मैंने अच्छे से तैयारी करने के बाद मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस के लिए 6 महीने थे। तो 6 महीने के लिए फिर पता चला कि मेंस में यूँ है, या तो पूरा इंग्लिश में लिखो या पूरा ही हिंदी में लिखो। तो अब न तो मुझे हिंदी अच्छे से आती थी, न ही इंग्लिश अच्छे से आती थी। तो मैंने सोचा कि अपन इंग्लिश में तैयारी करेंगे। तो इसलिए मैंने फिर मेंस के लिए मैंने अपने ही नोट्स प्रेफर किए। मैंने सोचा कि खुद ही नोट्स बनाती हूँ, खुद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखती हूँ कि कौन से आ सकते हैं कौन से नहीं आ सकते, क्योंकि जीएनएम में भी तो एग्ज़ाम दिए थे। तो मैंने जीएनएम के बुक्स से, बाकी पोस्ट बीएससी की बुक्स से सब मिला के मैंने हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन छांट लिए कि हाँ, ये 10 क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं, यही अच्छे से समझने हैं, ताकि इन्हीं से हो जाएगा अच्छे से। तो मैंने उन्हीं को लिख लिख के प्रैक्टिस की। इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो लिख लिख के मैंने अच्छे से याद किया।
क्या है, कैसे है, कैसे नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे सब समझ में आने लग गया। फिर मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया। मेंस एग्ज़ाम देने के बाद लग गया था कि मुझे हाँ कि हो जाएगा, पर कह नहीं सकता है, क्योंकि मेंस में ये होता ना कि जो बेस्ट लिखेगा उसी का होगा। और वही राजस्थान के उसमें 10% ही तो थे, बाकी 90% तो वैसे गर्ल्स थी और 10% बॉयज थे। लेकिन फिर भी मैं तो राजस्थान की गर्ल्स हूँ ना, तो कम ही आएंगे। पोस्ट बीएससी चलती रही, और इस बीच 8 मार्च की तारीख थी, उस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो उस टाइम मैं घर पे आई हुई थी घर वालों से मिलने। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुई कि हाँ कि हो ही गया, कहीं ना कहीं तो हो ही गया, बस यही तो चाहिए था, और क्या ही चाहिए था। तो मैंने फिर उस टाइम से अच्छे से अच्छा लगा। उस टाइम उसके पहले पहले मैंने राजस्थान एनएचएम और सीएचओ में दोनों में ही डीवी करा ली थी, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था ना कि होगा कि नहीं होगा, इस वजह से करानी पड़ी। तो फिर मैंने राजस्थान सीएचओ एनएचएम दोनों ज्वाइन नहीं किए, और यूपीपीएससी के लिए हो गए कि अब तो यूपीपीएससी ही ज्वाइन करूँगी। और मैंने नोट सेट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी कि ठीक है, कि इतनी हो नहीं पा रही थी। एग्जाम सिलेक्शन होने के बाद एक बार सिलेक्शन हो गया ना, तो इतना कंटिन्यूटी बन नहीं पाती है। लगता है कि हाँ हो गया बस काफ़ी है, इतना तो है ही सही, यहीं पास मिल जाएगा कुछ ना कुछ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, इस वजह से थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, पर जीएनएम स्टूडेंटों को मोटिवेट करना था कि किस तरह से मेरे सभी भाई बहन गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल में 10,000 कमाने के पीछे मत भागो, गवर्नमेंट जॉब लगो, सिक्योर करो अपनी लाइफ का। बाकी आपको जानना हो कि एनएचएम सीएचओ की तैयारी मैंने कहाँ से की, कौन सी बुक बेस्ट है, कौन सी बुक से ट्यूशन प्रैक्टिस की, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, या किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करो कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ मैं। थैंक यू सो मच।